रूस, अमेरिका या फ्रांस, भारत किसकी तरफ जाएगा और किससे डील फाइनल करेगा? क्योंकि हाल ही में F-35 फाइटर जेट को लेकर कोई बड़ी डील हो सकती है। क्योंकि हाल ही में कॉमर्स मिनिस्टर यानी कि पीयूष गोयल ने लॉकहीड मार्टिन के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस ने भारत से कह दिया है जेट की डील बाद में करना, पहले हमें अपना पिनाका रॉकेट दे दो। अपडेट ऐसी है जिसमें अब सभी देश भारत के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब F-35 को लेकर लॉकहीड की टीम भारत पहुंच चुकी है, जिससे तुर्की, पाकिस्तान और चीन की हालत खराब हो चुकी है। पहले भी भारत ने फ्रांस से 36 रफेल जेट को इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत खरीदा था। अब कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि F-35 के लिए भी यही तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को पहले एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजना होगा। यहाँ सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, बल्कि रूस का भी Su-57E और फ्रांस का रफेल F भी इसी इंतजार में बैठा है। लेकिन असली टक्कर तो F-35 और Su-57E के बीच है, क्योंकि दोनों ही एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। वहीं भारत के पूर्व एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि सवाल ये नहीं है कि कौन सा जेट खरीदा जाएगा, बल्कि असली मुद्दा तो यह है कि कौन सी टेक्नोलॉजी भारत के लिए सबसे फायदेमंद साबित होगी। ये तो उन्होंने पते की बात कह दी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो भारत आसानी से संभाल सके और उसको दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सके। इसी बीच भारत अपने एमका को भी आगे ला रहा है, जिसे 2035 तक सामने लाया जा सकता है। और जिस तरह चीन, पाकिस्तान मुंह बाए खड़े हैं, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग और एडवांस फाइटर जेट की खास ज़रूरत है। और अमेरिका अपना ऑफर बना रहा है। उससे पहले तो रूस ने भारत को Su-57E खरीदने का नहीं, बल्कि उसे भारत में ही बनाने और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज़ करने का भी मौका दे दिया है। वहीं रूस की सरकारी रक्षा निर्यात कंपनी यानी कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत में Su-57E, जो कि रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वर्जन है, उसके लोकलाइज्ड प्रोडक्शन का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा भारत ने एमका के प्रोजेक्ट को तकनीकी सहायता देने की भी पेशकश कर दी है। इसके अलावा रूस ने एमका प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है, जिसमें इंजन, AESA रडार, ऑप्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर और एडवांस वेपन जैसे महत्वपूर्ण तकनीकों को साझा किया जाएगा। इसका मकसद साफ है कि वो भारत में ही इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोग्राम को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये भारत के लिए बड़ा है, क्योंकि यहाँ सीधे रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि रूस भी अच्छे से जानता है कि भारत को दी गई टेक्नोलॉजी उसको दुनिया में बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगी। क्योंकि भारत पहले ही सुखोई से जुड़े पार्ट्स, कंपोनेंट और इंजन बनाने में लगा है। यहाँ आपको क्या लगता है, अगर भारत को जल्द से जल्द कुछ करना है तो F-35 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं लॉन्ग टर्म के लिए आप निर्भर बनना चाहता है भारत, तो Su-57E को भारत में बनाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप अपनी राय बताइए कि कौन सा फाइटर जेट भारत को चुनना चाहिए। वैसे ये सारे फैसले तो भारत सरकार ही करेगी, लेकिन भारत की आवाज़ क्या कहती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट में ग्रीस भारत के लिए बड़ा रास्ता बनाने में लगा है, क्योंकि जहां तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनने के लिए निकले हैं, जिसमें वो लगातार इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान जैसे देशों का दौरा करते नजर आ रहे हैं, ताकि वो इन जगहों पर अपना प्रभाव बढ़ा सकें। वहीं उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान पहुंचकर कश्मीर मुद्दा भी उठा लिया। यही नहीं, अभी वो बांग्लादेश नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो अगला नंबर बांग्लादेश का भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भारत को चारों तरफ से घेरने की फिराक में है। ऊपर से भारत के आसपास मुस्लिम देशों का होना ये उनको काफ़ी पसंद आ रहा है, और यही वजह है कि वो अपना भाईचारा बढ़ाते हुए पाकिस्तान को अपने कान फाइटर जेट का ऑफर दे चुके हैं। साथ ही बांग्लादेश को TB2 ड्रोन और मालदीव को भी TB2 ड्रोन पकड़ा चुके हैं। मतलब यह है कि वो अपने मिलिट्री का प्रसाद भारत के हर पड़ोसियों को बांटने में लगा है। लेकिन भारत भी इसका जवाब देना शुरू कर चुका है, जो तुर्की अब शायद हजम नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, अमेरिका की रणनीति अब बदल रही है। वो हिंद महासागर में भारत को ग्लोबल पावर के रूप में देख रहा है, और चीन को काउंटर करने के लिए वो भारत को और मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि F-35 भारत को देना, यही उसकी रणनीति का हिस्सा है। और यही नहीं, तुर्की का पड़ोसी ग्रीस लंबे समय से उससे परेशान है। यही वजह है कि ग्रीस भारत के साथ डिफेंस और इंडस्ट्रियल रिलेशन मजबूत करना चाहता है, और पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि MLRS खरीदने पर विचार कर रहा है। बता दें कि ग्रीस पहले ही इजराइल से रक्षा तकनीक खरीदता आ रहा है, लेकिन अब वो भारत के साथ मिलिट्री टाइज को और मजबूत करना चाहता है, और ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है। जिस तरह तुर्की भारत के विरोधी देशों को हथियार बेच रहा है, उसी तरह भारत को भी तुर्की के विरोधियों को डिफेंस सपोर्ट देना चाहिए। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो यह भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी को और मजबूत करेगा, और तुर्की पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया जाएगा कि भारत अब सिर्फ देखने वालों में से नहीं है, बल्कि अपनी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी लेकर पूरी तरह से तैयार है।